जय माता की टू फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तुम्हारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नहाना धोना सब हो गया था हमारा और बच्चों का भी हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे जैकेट पहना रही थी और इसके से चैन नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने कहा बताया, और इसके सर में मैंने थोड़ा सा पानी लग रहा था ना, तो वो साफ़ किया है। और ये ना ऐसे ही पोंछ के आ गया था और ज़्यादा सही से नहीं पोंछा था। और सुबह ठंड का टाइम है, सुबह सुबह नहा के बस सर्दी तो लगती है तो वही कर रहा था ये। तो मैं फिर उसके बाद में बाल काटने के बाद आ गई थी पूजा करने। तो सुबह की पूजा हो गई थी और फिर आ गई थी ऊपर तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था नीचे चूहों ने बेकार कर दी थी, तो मैंने छत पे ऊपर रख दी हैं यहाँ पे। तो बस मुझे अब सीढ़ी उस पे जीने पे चढ़ के ही ऊपर जल चढ़ाना पड़ रहा है। और मैंने जल बस सूर्य भगवान को यहाँ पे दे दिया है। चलो यहाँ से ये जीना आ गया, अच्छा हुआ हमारा। तो यहाँ से मुझे ना दिक्कत भी नहीं हो रही है चढ़ने उतरने की, और पौधों में पानी भी हमारे अच्छे से लग रहा है। और बस मैंने जल चढ़ा दिया था, फिर उसके बाद नीचे आ गई थी। तो ये इनके पापा लेके आए थे केले बच्चों के लिए। तो ये थैली में ना थोड़े से वैसे हो गए, तो मैंने कहा थैली में से निकाल के रख दूँ। रात लेके आए थे। और फिर उसके बाद में बनाऊंगी अपनी चाय और खाने की तैयारी भी करूंगी। तो हकीकत में ना माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। और यहाँ पे खैर ये तो है कि मेरे हस्बैंड ना खाने पीने की मेरे बच्चों को किसी बात की कमी नहीं रखते। जिस लायक भी हैं बच्चों को अच्छे से खिलाना, अच्छा ही मतलब करना जो भी है। तो मैं उनकी क्यों बुराई करूं। लेकिन हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है खाने पीने की, लेकिन बस थोड़ा सा घर छोटा है उससे थोड़ा हिरासा हो जाते हैं, नहीं तो और कोई ऐसी वो नहीं है। जिस लायक भी हैं। और इसी टाइम ना सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था हमारा। तो सिलेंडर बस बनाते बनाते अगर ख़त्म हो जाए ना तो बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने दूसरा रखा हुआ था, नहीं तो पिछली बार तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी। फिर बड़े सिलेंडर में थोड़ी किलो के हिसाब से गैस भरवाई थी और दोनों ही सिलेंडर खाली थे। और अब की पहले ही भरवा के रख लिया था, लाने में भी उन्होंने एक एक हफ्ते से ज़्यादा लगा दिया था, तो फिर इसीलिए। और बस यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। इधर मैंने खाने की भी तैयारी करती जा रही हूँ साथ साथ। तो खाने में आज बनाऊँगी मैं कढ़ी। और कढ़ी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कढ़ी चावल और रोटी सेकना है। तो यहाँ पे मैंने बेसन निकाल लिया था, उसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया था जो भी डालना था मुझे, मिर्च और नमक वगैरह। तो पकौड़ियों के लिए और अच्छे से मैं इसको फेंट लूँगी। तो फेंट लूँगी ना तो फिर अच्छी पकौड़ी बनेंगी, बिल्कुल फूली फूली, नहीं तो फिर वैसी एकदम कड़क सी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती वो कढ़ी में। तो जितना ही फेंटेंगे ना उतनी ही हल्की पकौड़ी बनेंगी, और नहीं फेंटेंगे तो एकदम ऐसी लगती हैं ठोस जैसी रखी हुई। तो फिर मैंने खुद किया है ना, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है और थोड़ी देर जब तक मैं चाय पीऊँगी थोड़ी देर रख दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है, और इधर चाय पीने के बाद में फिर उसके बाद ही बनाऊँगी, जब तक थोड़ा सा बेसन अच्छे से और फूल जाएगा। और उधर दूध भी गर्म हो गया, बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली है। थोड़ी सी प्याज बस डालनी थी। तो मैं पकौड़ी में ना कढ़ी में अगर बनाती हूँ तो प्याज वाली पकौड़ी और हरी मिर्च वाली ही बनाती हूँ। तो धनिया नहीं था मेरे पास, केवल प्याज थी, तो वो प्याज ही डाल लूँगी और हरी मिर्ची। तो बस ये दो चीज़ें डाल के और पकौड़ी यहाँ पे गरम गरम तल लेंगे पहले, और उसके बाद में फिर मसाला वसाला डाल के कढ़ी बनेगी। तो बस यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं। और जितना मतलब फेंट लोगे ना ये बेसन, तो उतनी ही देखना जैसे आप डालते जाओगे वैसे ही ऊपर होती जाती हैं, नहीं तो वो जो ठोस सी होती है ना तो वो नहीं ऊपर होती। और ये बिल्कुल हल्की हो जाती हैं जितना हम फेंटते हैं बेसन के लिए। तो यहाँ पे बस सारी पकौड़ी बना लेते हैं और इधर अपनी बाकी की भी तैयारी करती जाऊंगी। तो तैयारी तो कुछ नहीं, पहले पकौड़ी बना लेते हैं और उसके बाद में फिर मसाला भून के सारा करेंगे
चावल वावल रखेंगे तो चावल भी दूसरी साइड ही बनाऊंगी। पहले मैं ये कढ़ी कर लेती हूँ और बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने देखी थी कितनी हल्की और करारी सी हो गई हैं पकौड़ी। तो बस ये तल चुकी थी और फिर दूसरी बारी की अभी डालेंगे। पहले इनको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो इनको निकाल लिया है और अब एक दूसरी बारी के डाल रहे हैं। तो बस सारी पकौड़ियाँ बन चुकी थी। उसके बाद में मैंने मेथी का इसमें तड़का लगाया है और मेथी डाल दी है। उसके बाद में मसाला डालूँगी। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ कढ़ी। वैसे ज़्यादातर सभी लोग इसी तरीके से ही बनाते हैं। और बाद में भी अच्छा सा अगर कलर और मिर्ची थोड़ी कम लगे तो बाद में जीरे से और हींग से तड़का ऊपर से लगा दो जब पक जाती है तो बस यहाँ पे मैं मसाला भी डाल दिया और मसाला हो गया था। फिर उसके बाद में हमने डाल दिया है अपना बेसन जो भी घुला हुआ रखा हुआ था छाछ के साथ में। तो मैंने छाछ ही और एक छाछ मतलब मंगाया था और दही भी डाला है दोनों चीज़ों से ही। और इधर की साइड में मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए और इधर हमारी ये कढ़ी पकती रहेगी। तो कढ़ी तो अच्छे से पकेगी तभी इसमें अच्छा खाने का मज़ा आएगा। और इधर मैंने आटा भी लगा लेती हूँ। तो बस सारे काम ऐसे ही होते हैं एक गृहिणी के जो कि घर चलाने वाली होती हैं। और बहुत सी औरतें ना थोड़ा सा आलस करती हैं कि मतलब इतना सारा हम कैसे करें। तो सब कुछ हो जाता है। और मेरे भी देखो 3 बच्चे हैं उनका स्कूल है और हस्बैंड हैं। सबका देखना पड़ता है अपना खुद का भी देखना पड़ता है। तो मतलब जो लेडीज़ हैं तो वो ज़्यादा हिरासा ना हुआ करें। बस मुझे तो सिर्फ अकेले ही संभालना पड़ता है क्योंकि इनके पापा भी सुबह में ही चले जाते हैं। मुझे तो बच्चों का भी सहारा नहीं था। अब ये बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं तो फिर ये अपने आप जाने लगे। नहीं तो मुझे तो इसका भी बिल्कुल भी वो नहीं था किसी से कि कोई भी आके मेरी सपोर्ट करे या साथ में लेके जाए लेके आए। मैं सभी अपने आप ही पूरा घर संभालती हूँ। तो मुझे देख के बहुत सी बहनों को हिम्मत भी मिलेगी कि हाँ मैं कितना कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप भी करो। तो बस यहाँ पे देखो दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं और बिटिया रानी सुबह चली गई थी तो उनको भी देखना पड़ता है। और ये अलग अलग जाते हैं और एक साथ ही जाएं तो फिर इतना नहीं लगता है। लेकिन अब अलग अलग स्कूल हो गए तो अलग अलग जाने लगे हैं। तो वही बैग में इसका ठीक कर रही, इसने पैर छुए मेरे और थोड़ा सा बस साथ में जाके बाय बाय करके और फिर मैं अपना काम फिर लग जाऊंगी करने। तो इन्होंने दाल चावल ही लेके गए थे, रोटियां मना कर रहे थे क्योंकि कढ़ी के साथ में दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। फिर रोटी वोटी सेकने के बाद काफ़ी देर बाद 12:30 पे 12 बजे ये गए थे और बिटिया रानी आई हैं 1:30 बजे। तो यहाँ पे हमारे खाना भी निकाल के खाने लगे हैं और खा पी के फिर उसके बाद मुझे लगी थी बहुत तेज़ से ठंड और मुझे अभी और भी काम करना है। तो पूरा दिन मुझे चैन नहीं है बिल्कुल भी, ना मुझे टाइम मिलता है कि मैं थोड़ी देर आराम करूं। बस खाना खा के थोड़ी देर बैठ जाऊं तो समझ लो ये काफ़ी है। अब मुझे सिलना है सूट जो मैंने ले रखा है सिलाई पे। तो मैं फालतू नहीं बैठती ना फालतू किसी से ज़्यादा बात करती हूँ जो कि उसमें मेरा टाइम बेकार हो। जो मेरा घर का काम है और वो अपना जो मुझे जिससे मुझे ज़रूरत है जिस चीज़ की तो मैं वो ज़्यादा करती हूँ। कभी हाँ हो गया कोई आया तो फिर बैठना पड़ता ही है। तो यहाँ पे ना ये सुई मंगाई थी मैंने आप लोगों को दिखाया था और ये थिनर ना ख़त्म हो गया था, गिर भी गया था। तो मैंने कहा नेल पेंट लगाने के लिए तो बस वही मंगाया था और सुई भी मंगाई थी। तो इसमें चल गई थी वो सुई जो मैंने मंगाई थी 11 नंबर की बारीक वाली, क्योंकि ये खिंचने वाला कपड़ा है। तो वही मैं देख रही थी और लेके बैठ गई थी सिलने के लिए। और बेटी तो मतलब स्कूल से आने के बाद में वो अपने आराम कर रही हैं। सुला दिया, हमने कहा सो जाओ थोड़ी देर, क्यों सुबह में जल्दी उठना होता है तो थकन भी होती है। अगर बच्चों का माइंड ही सही नहीं होगा फिर ये बच्चे ना आपस में एक दूसरे पे झुंझलाते हैं। अगर ये सो जाएगी ना 1 डेढ़ घंटे तो फिर इसको आराम भी मिल जाएगा और शाम को उठ के फिर अपना स्कूल का जो भी होमवर्क वगैरह होगा वो सब कर लेंगी। क्योंकि कोचिंग तो अभी जा नहीं रहे हैं ये लोग, सारे ही अपने मोबाइल से देख के ही सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब बाजू रह गई थी इसमें सिलने के लिए। उस दिन मैं आप लोगों से बोल रही थी कि आज ही करूँगी लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि घर का भी काम था। तो बाजू रह गई थी बस सिलने के लिए
तो वही मैंने इसमें लगाई थी। और अभी ट्राउज़र रह गया है तो वो भी मैं आज ही कंप्लीट कर दूँगी, और टाइम है मेरे पास में इतना। तो ये तो सूट तो हो चुका है ऊपर का, और नीचे का ट्राउज़र है वो अब मैं करूँगी। तो यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ वो भी, तो इसको भी फटाफट जल्दी से सिल लेते हैं। और जब टाइम होता है तो फिर कुछ भी नहीं लगता है, जो काम हमने लेके रख रखा है उसको हम कंप्लीट कर। यहाँ पे ना ये सिल चुकी है, बस इसमें रह गई है इलास्टिक डालने के लिए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें ना इलास्टिक रह गई है बस डालने को, और बाकी तो पूरी सिल चुकी है। दोनों पाँचे सारा मतलब पूरा सिल गया। और हमारी बिटिया रानी हमें बना के लेके आई है कॉफ़ी। तो शाम की कॉफ़ी है ये, और ये देखो अपने लिए लेके आई है, तो पी लेती है वो, शाम में तो पी लेती है। तो लास्टिक अभी लगा के और कल तक मुझे तैयार करके इनको देना है, तो अभी करूँगी। पहले मैं जेब पी लेती हूँ। तो अपना ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। तो अगले एक और नए ब्लॉग के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और कल सिल जाएगा, तो अगर कल मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी ये, या फिर अभी इलास्टिक लगाने के बाद में एक क्लिप डाल दूँगी। तो करते हैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड। अगले एक और ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।